ये प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन। इसमें ये हमारी को आकृति दे रखी है और इसके अंदर जो डीबी का मान है, ये डीबी का जो मान है ये मान है 8 सेमी का, और ये जो सी डी का मान है, ये सी डी का मान है 6 सेमी। हमें ए सी का मान, इस ए सी का मान और ए बी का मान पूछा गया है। इसका मान पूछा गया, हमें ज्ञात करना है ए बी व ए सी का मान। हमें ज्ञात करना है ए बी और ए सी का मान। और यहाँ पे ये जो डी बी है, डी बी का मान 8 सेमी, सी डी का मान 6 सेमी दे रखा है। हमारे को पता है कि ये बाह्य बिंदु है। कोई भी वृत्त होता है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर। मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर A है, ये यहाँ पर B मान लो, तो PA बराबर PB। ये वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक तो ये वाली स्पर्श रेखा और एक ये वाली स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर। इसी प्रकार ये एक बाह्य बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर। तो ये भी 8 सेमी हो जाएगी। इसी प्रकार ये बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? 6। ये D है, यहाँ पर E मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लो आप? F, D E F। ये भी स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है, D E F मान लिया। अब यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए? ए बी का मान और ए सी का मान। अब हमारे पास ए बी, ये ए सी की अगर हम बात करें तो ए सी में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 है, लेकिन ये तो हमारे को पता ही नहीं है, तो इसको x मान लिया। ये x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि ये जो a है, ये a बाह्य बिंदु है। जो a है, a क्या है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी? बराबर। ये x है तो ये भी x हो जाएगी। अब हमें चाहिए इस ए बी का मान, ये वाली ए बी, ए सी। एक तो ये ए सी का मान, ए सी मान ना x+6, एक चाहिए ये ए बी का मान, यानी x+8, ये चाहिए मान। पूरी भुजा, ये जो पूरी भुजा है ए बी कितने सेमी हो जाएगी? x+8। x तो ये 8, ये x+8। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x ये और 6 ये, यानी x+6 हो जाएगी। और ये 6 सेमी और ये 8 सेमी भुजा का मान हो जाएगा इसका। यहाँ पर थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। ओ को ए से मिलाया, इस ओ को सी से मिलाया, इस ओ को बी से मिलाया। ये ओ है, ओ को ए से, सी और बी दोनों से मिला दिया। अब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 प्रकार से ज्ञात सकते हैं। पहला, ये भुजा है 1 2 3, तो हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन के सूत्र से हमें चाहिए 3 भुजा।
पहली भुजा ये मान लो आप, ये वाली भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी भुजा हो गई वो हो गई x प्लस 6। तो पहली भुजा तो हो गई x प्लस 6। दूसरी भुजा मान लो ये वाली भुजा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 और 6 कितना से में हो गया 14। तो दूसरी भुजा हो गई ये दूसरी भुजा हो गई 14 से में। और तीसरी भुजा ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 8, तो तीसरी भुजा हो गई x प्लस 8। अब हम निकालते हैं अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा बटेवे 2। पहली भुजा देखो, पहली भुजा कितनी है x प्लस 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 प्लस दूसरी भुजा कितनी है 14, ये आ गई 14, प्लस तीसरी भुजा कितनी है x प्लस 8, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8 बटे 2। जोड़ दो इनको, इन सबको जोड़ देते हैं। देखो x और x, ये तो गया 2x, x और x कितना हुआ 2x, और इनको जोड़ दो 14 और 6 20 और 8 28 बटे 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ तो x बच जाएगा, 2 का भाग 2 से 2 कट गया, x बच गया, 2 का भाग 28 में लगाइए तो 14 बार बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास x प्लस 14 बचेगा। अब इसके अंदर रखते हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, s माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा, s माइनस तीसरी भुजा। तो s का मान कितना आया, ये आया s का मान, s बराबर कितना है x प्लस 14, यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 ब्रैकेट, फिर आगे क्या है as माइनस a, यानी कि x प्लस 14, ये x प्लस 14 हो गए, इसमें से क्या घटाएंगे a, यानी a का मतलब पहली भुजा क्या आती है हमारे पास x प्लस 6, x को घटाएंगे तो ये आ जाएगी माइनस का x, और ये 6 है तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 6। फिर आया क्या s माइनस b, s का मतलब x प्लस 14, इसमें से क्या घटाएंगे दूसरी भुजा का मतलब 14, फिर यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, नीचे थोड़ा लिख रहा हूँ। फिर घटाएंगे हम s माइनस c, s का मतलब क्या हुआ x प्लस 14, तो x प्लस 14 माइनस तीसरी भुजा कितनी है x प्लस 8, तो x भी माइनस का 8 भी माइनस का। घटा के देख लो एक बार, इसको घटा के तो देखते हैं। ये x प्लस 14 ऐसे कैसे आ जाएगा, x प्लस के 14, ये x प्लस 14 ऐसे कैसे आ जाएंगे, यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 6 गए तो क्या बचेगा 8 गुना, इधर 14 में से 14 गए तो 0, क्या बचेगा x गुना, इधर देखो x में से x कैंसिल, 14 में से 8 गए तो 6, गुना कर लो इसको, ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे x प्लस 14 इन गुना कर लो, 8 से 48x, ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया क्या क्षेत्रफल आ गया,
क्षेत्रफल आ गया x + 14 48x। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और दूसरी प्रकार से निकालेंगे। ये पहले तो लगाया हमने हीरोन के सूत्र से, पहला क्षेत्रफल निकाला हमने हीरोन के सूत्र से। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालेंगे। देखो ओ ये जो पूरा त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो ये पूरा त्रिभुज 3 त्रिभुज में बढ़ गया। एक तो ये वाला त्रिभुज COB, ये वाला त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज है BOA, ये वाला त्रिभुज, एक इधर वाला त्रिभुज AOC, ये वाला त्रिभुज। यदि हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कौन सा, COB इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और BOA इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और AOC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ACB यानी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पहले लेंगे ये वाला त्रिभुज BOC वाला, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, BOC का। अब ये जो है ना, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है, ये लंब है। और ये जो त्रिज्या है ये कैसा काम करेगी, ये लंब है, ये लंब ऊंचाई का काम करता है। आधार तो क्या हो गया 6 और 8 14, ऊंचाई क्या हो गई 4, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा आधार कितना आया, ये आधार हो गया, आधार कितना आया 14, तो ये 14 गुणा ऊंचाई कितनी आ रही है, ऊंचाई आई है 4, ये 4 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 गुणा 2 बराबर 28 वर्ग सेमी। 2 से 4 को 2 बार, 2 को 14 से गुणा करेंगे 28 वर्ग सेमी। किसका क्षेत्रफल आया, BOC का। अब हम निकालेंगे आगे इसका BOA, या फिर आप बोल सकते हैं AOB का क्षेत्रफल, इसका AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसमें हम सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार देखो कितना है, ये वाला आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधार हो गया। अभी ये जो त्रिज्या है ये भी 4 सेमी हो जाएगी, और ये जो त्रिज्या है ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेमी। तो ये पूरी भुजा आ गई x + 8 गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 चलेगी, ऊंचाई तीनों त्रिभुजों में 4 4 चलेगी, 4 2 से काट दो, 2 बार क्या बचा, x + 8 गुणा 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 2x + 16। फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला AOC, ये वाला AOC ये वाला त्रिभुज। इसके अंदर ये आधार ही हो जाएगा, और कितना x प्लस ऊंचाई 4 हो जाएगी। AOC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार का मान कितना गया, x + 6, ऊंचाई का मान 4, 2 से ये 2 कट गए, क्या बचा आपके पास, x + 6 गुणा 2 गुणा कर लेंगे 2x + 12, 2x + 12, इन सबको जोड़ देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगी हमारे पास। त्रिभुज
सी बी का क्षेत्रफल, सी बी का क्षेत्रफल देखो ऊपर वाले कितना आया 28, ये पास 28 प्लस इस ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आया एक्स प्लस 2x प्लस 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस के 16 प्लस ये उसी का क्षेत्रफल 2x प्लस 12, 2x प्लस के 12, इन सभी को जोड़ देंगे, जोड़ दें इसको 28 12 16 प्लस 12 28, 2x 4x, इनका टोटल हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। अब ये देखो हमने इस तरीके से निकाला क्षेत्रफल, अलग अलग निकाला तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 4x प्लस 56, और हमने इधर ये निकाला था हीरोन के सूत्र से, इसका क्षेत्रफल कितना आया x प्लस 14 48x, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो हम लिख सकते हैं एक तो इसका क्षेत्रफल कितना आया x प्लस 14 48x, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस 14 गुणा 48x बराबर इसका क्षेत्रफल कितना आया 4x प्लस 16, 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले सकते हैं, यहीं पर ले लो आप चाहो तो, या फिर यहाँ इधर ले लेते हैं x प्लस 14 गुणा 48x, इधर 4 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास x भाग लगाओ 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये बच जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा x प्लस 14 गुणा 48x, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इधर 4x प्लस 14 इन दोनों का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे रूट हट जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आपके पास बचेगा x प्लस 14 गुणा 48x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसा रह जाएगा। देखिए 16 का इधर पक्षांतर कर रहा हूँ मैं, 16 इससे गुणा तो भाग में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 14 गुणा 48x बटे 16, इधर क्या बचेगा आपके पास x प्लस 14 बचेगा होल स्क्वायर, 16 एकम 16, 16 ते 48, यानी इधर क्या बचा आपके पास x प्लस 14 गुणा 3x बराबर इधर क्या बचा हमारे पास x प्लस 14 का होल स्क्वायर, इस x प्लस 14 का इधर पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास, इधर बता देता हूँ, इधर ये देखो x प्लस 14 इधर जाएगा तो इधर तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 3x बराबर x प्लस 14 का होल स्क्वायर बटे हुए x प्लस 14, ये आधा या यहाँ पर भी x प्लस 14, यहाँ पर भी x प्लस 14, तो आधार समान होता तो घातें कट जाती है, तो 2 में से एक गई तो एक बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 3x बराबर x प्लस 14, इसको इधर भेजेंगे तो 3x माइनस x बराबर 14, 3x में से एक x गए तो 2x बराबर 14, और x का मान कितना आया 14 बटे 2 बराबर 7, ये x का मान आ गया। अब हमें निकालना भुजा का मान, हम AB AC AB का मान निकालेंगे,
अब ए बी और ए सी को मान निकालेंगे। ए सी कितनी थी, ए सी ये वाली जो ए सी थी ये थी आपके पास एक्स प्लस ए सी क्या थी, एक्स प्लस बराबर, और ए बी कितनी थी आपके पास, ए बी थी एक्स प्लस 8, ए बी का मान एक्स प्लस 8, यह रख दो एक्स प्लस 6, एक्स का मान कितना आया था 7 प्लस 6 बराबर कितना, सी में आ जाएगा 13, इसका मान कितना आया 13 सेमी, और ये आ जाएगी आपके पास 7 प्लस 8 बराबर 15 सेमी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।